नमस्कार। आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है पद्य पाठ, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। जैसे कि पाठ का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे, उसमें ही पाठ का विषय बताया गया है। इस पाठ में किस तरह मनुष्य हमेशा प्रकृति से किसी न किसी प्रकार से संबंध बनाए रखना चाहता है, संवाद करना चाहता है। उसी तरह एक 10-11 साल की एक छोटी सी लड़की है, वह चांद से गप्पे लड़ा रही हैं, चांद से बातें कर रही हैं। और जब वो चांद से बातें कर रही हैं तो उसके मन में जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वह चांद को अनेक प्रकार के सवाल पूछ रही है। जैसे कि हमें पता है कि बच्चे जो होते हैं उनके मन में बहुत प्रकार के सवाल होते हैं, और ये जो सवाल होते हैं, इन सवालों का जवाब भी कभी कभी वो खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो उसी तरह एक 10-11 साल की एक लड़की जो है वो चांद से पूछ रही हैं, चांद से गप्पे लड़ा रही हैं। उसी भाव को लेकर इस पाठ में इस कविता को लिखा गया है। कवि शमशेर बहादुर सिंह, इन्होंने यह कविता लिखी है। इस कविता में चांद का वर्णन है, लड़की के जो प्रश्न है उस प्रश्नों के उत्तर जो है वो चांद क्या देता है, या वो खुद उत्तर जो है वो ढूंढती है, यह हमें देखना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे। प्रस्तोता नीलेश शिंदे। सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे। चांद से थोड़ी सी गप्पे, चांद से थोड़ी सी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए है कुल आकाश तारो जड़ा। आप पहने हुए है कुल आकाश तारो जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। सिर्फ मुंह खोले है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गो की वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। इस तरह शमशेर बहादुर सिंह, इन्होंने यह कविता लिखी है। अब हम कविता को समझते हैं। कविता को पढ़ते हुए बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जिन्हें आप जानते हैं, और बहुत सारे शब्द ऐसे भी होंगे जिन्हें आप पहली बार समझ रहे होंगे। तो चलो कविता के भावार्थ को समझते हैं। कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें।
कविता को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। ये 10-11 साल की एक लड़की जब चांद को देखती है तो उसका जो ज्ञान है उसके अनुसार वो चांद को अपने हिसाब से उसका वर्णन करती है। वो कहती है गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। देखो, सभी लोग कहते कि चंद्रमा जो है वो गोल है, सूरज गोल है, पृथ्वी गोल है। वैसे ही वो लड़की कहती है गोल है खूब मगर आप गोल हैं मगर आप तिरछे नज़र आते हैं। आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई देते हैं। आप तो गोल हैं लेकिन थोड़ा सा जो आप तिरछे नज़र आते हैं। अभी इस लड़की की कल्पना जो है उस कल्पना शक्ति को देखिए। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा। अभी इस वाक्य को हम, इस पंक्ति को हम एक वाक्य में यदि बदलेंगे तो तारों से जड़ा हुआ कुल आकाश आप पहने हुए हैं। वाक्य को फिर से सुनिए। तारों जड़ा कुल आकाश आप पहने हुए हैं। ठीक है, पंक्ति जो होती है काव्य पंक्ति उसमें छंद के हिसाब से उसमें बदलाव किया जाता है, लेकिन जब उसका हम अन्वय करते हैं तो हमें क्या करना होता है, सामान्य वाक्य में उसको परिवर्तित करना होता है। तो देखो क्या होगा, तारों जड़ा, तारों से जड़ा हुआ जिसमें तारे लगाए हुए हैं, स्टार जिसे हम कहते हैं तारा। तो तारों से जड़ा हुआ मतलब जिसमें तारे लगाए हुए हैं, तारों से जड़ा कुल आकाश, यह पूरा आकाश जो है वो कैसा है, तारों से जड़ा हुआ, जिसमें क्या लगाए हुए हैं, स्टार जो है, तारे जो है वो लगाए हुए हैं। और उस आकाश को आप पहने हुए हैं। उस आकाश को आपने क्या किया है, पहन लिया है। जैसे कोई व्यक्ति कोई कपड़ा जब पहनता है वैसे ही वो कह रहे हैं कि चंदा मामा जो है, चंद्रमा जो है, वह चंद्रमा इस आकाश को ओढ़े हुए हैं। आकाश का ही कपड़ा उसने क्या किया है, पूरी अपने चारों ओर ओढ़ लिया है। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना, और सिर्फ अपना मुंह खोले हुए हैं। गोरा चिट्टा गोल मटोल। और आपका मुंह कैसा है, तो कहते हैं कि गोरा चिट्टा, एकदम गोरा सा, गोल मटोल, और आकार में एकदम गोल मटोल हैं। देखो, जैसे सर्दी का मौसम होता है तो बहुत सारे हम में से लोग जो है वो क्या करते हैं, किसी वस्त्र को ओढ़ते हैं और हमें ठंड ना लगे इसलिए हम शरीर के सभी ओर से उसे ढक लेते हैं। सिर्फ हमारा क्या होता है, चेहरा जो है वो खुला होता है। तो उसी तरह ये लड़की सोच रही है कि चंदा मामा ने भी क्या किया है, आकाश का ये वस्त्र ओढ़ा हुआ है और सिर्फ उसका क्या हो रहा है, चेहरा हमें दिखाई दे रहा है। अब आपको स्पष्टता आई होगी कि कैसा उसने वर्णन किया है। समझ में आया? जैसे कोई कंबल ओढ़ लेता है और कंबल ओढ़ने के बाद यदि उसका सिर्फ चेहरा ही हमें दिखाई दे तो वो जैसे होता है, उसी तरह वो कहते हैं कि चंदा जो है, चंदा ने भी क्या किया है, चांद ने भी क्या किया है कि इस आकाश को उसने ओढ़ा हुआ है और बस अपना चेहरा जो है वो खुला छोड़ा है। और ये कंबल जो है, आकाश जो है वो कैसा है, तारों जड़ा, तारे उसमें लगाए हुए हैं। मतलब जैसे जैसे कोई वस्त्र पर स्टार्स बनाए जाते हैं तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि इस चंदा के आकाश रूपी वस्त्र पर तारे जड़े हुए हैं। तो ठीक है, समझ में आया आपको? पहली पंक्ति जो है, पहले पंक्ति का पद्यांश जो है वो समझ में आया आपको? गोल है खूब मगर आप गोल है पर आप तिरछे नज़र आते हैं थोड़े से।
आपने तारों से जड़ा हुआ आकाश पहना हुआ है और आप सिर्फ अपना मुंह खोले हुए हैं, जो मुंह चेहरा गोरा चिट्टा गोल मटोल है। ठीक है, अभी मैं एक बार आपको हिंदी में एक बार बताता हूँ। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप गोल है लेकिन आप तिरछे नज़र आते हैं। आपने तारों से जड़ा हुआ ये पूरा आकाश जो है वो पहना हुआ है, सिर्फ आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल जो मुख जो है वो आपने खोला हुआ है। बस वही आपका मुख जो है वो सबको नज़र आ रहा है। शब्दार्थ भी नीचे दिए है। कुल माने पूरा नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। धन्यवाद।